हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज हम भी आप लोगों का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो 15 सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा और 15 में से आप लोगों का कितना नंबर आता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्लास 9 का ये सोशल साइंस का टेस्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग इस टेस्ट को दीजिए और कितना नंबर आ रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? हथियार, पूंजी, खाद्यान्न या फिर आवास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्यान्न, यानी कि खाने पीने का जो सामान होता है, अनाज होता है, इसमें जो है अपना आत्मनिर्भर होना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको लोग आंसर देना है सही सही। अन्नपूर्णा प्रणाली का लक्षित समूह क्या होता है? तो अन्नपूर्णा यह दीन वरिष्ठ नागरिक होगा, अमीर वरिष्ठ नागरिक होगा, लाचार वरिष्ठ नागरिक होगा या फिर सक्षय वरिष्ठ नागरिक होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीन वरिष्ठ नागरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदता है क्या कहलाता है? अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य समर्थन मूल्य, आवश्यक समर्थन मूल्य। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक के गेहूं तथा चावल क्रय करती है? तो ये सरकार की कौन सी एजेंसी है भाई? तो भारतीय खाद्य निगम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों के निर्यात से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, खाद्य सुरक्षा से या फिर खाद्यों के जमाखोरी से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है आपको बताना है कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार कामगार, निराश्रित तथा भिखारी या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसीडीसीएस का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत के उस योजना में जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं वो क्या कहलाता है? वो कौन सी योजना है भाई? तो वो अंत्योदय अन्न योजना में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सुरक्षा का जो अभिप्राय होगा, खाद्यान्नों तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्नों की उपलब्धता, खाद्यान्न कर की क्षमता या इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? लुई प्रथम, लुई दशम, लुई 16वां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां यहाँ पे आसीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था? तो कौन सा वर्ष था? तो वो 1804 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है मार्फा वासिलेवा कौन थी? तो ये जो थी आपका कौन थी आपको बताना है, बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन की जो मुद्रा है उसको मार्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय वन्य कानून पारित हुआ 1865 में, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।